सो आई एम गोना स्टार्ट विद दिस ट्रेनिंग. सो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि नर्स जॉब जो की अपॉर्चुनिटीज जो कतर से आ रही है, दे आर फैबुलस, दे आर ब्रिलियंट, फ्री फ्लोइंग है. नो आइल्स नो ओईटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. बिना आइल्स ओईटी के अगर आपको अब्रॉड में नर्स जॉब चाहिए, एक सेफ कंट्री में चाहिए, एक सिक्योर कंट्री में चाहिए, अच्छी सैलरी वाली चाहिए, तो आप कतर जा सकते हैं. कई सारे नर्सेस जो यूके प्रोसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, न्यूजीलैंड प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और उनको आगे बढ़ना होता है, या फिर उनको ये पता होता है कि आईएलटीएस ओईटी करने में टाइम लगेगा, तो वो पहले कतर चले जाते हैं, सऊदी चले जाते हैं, और वहां पर जाकर के वो आईएलटीएस ओईटी की प्रिपरेशन करते हैं. लेकिन कम से कम जब तक वो वहां पर हैं, एटलीस्ट दे आर अर्निंग गुड सैलरी. आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से नर्सेज अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि अगर नर्सेज ने बेफिल में एनरोल कर लिया तब तो वो 3-4 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से, बट जो एक एवरेज नर्स होती है उसको कई बार साल 2 साल 8-9 महीना भी लग जाता है आईएलटीएस क्वालिफाई करने. राइट? तो मैं तो नर्सेज को कहता हूं कि एक डे भी क्यों वेस्ट करें. विदाउट आईएलटीएस आप कतर में जाएं, कतर का प्रोसेस स्टार्ट करें. कतर में आप हाई सैलरी कमाएं, फूड अकोमोडेशन एवरीथिंग सब कुछ पेड फॉर है कतर में, और वहां पे रह करके अपनी प्रेपरेशन करें. और जब उनका प्रेपरेशन हो जाए तो अपना यूके प्रोसेस स्टार्ट करें. यूके जाना चाहे वहां से यूके जाएं, कहीं पे भी जाना चाहे वहां जा सकते. वहीं पे सेटल होना चाहते हैं, वहां पे भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि कतर में भी 3 से 4 महीना लगता है आपको आईडी मिलने में. वहां की आपकी कतर की आईडी जब आपके पास आ जाती है तो आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं. फूड ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्या हर्ज है. और सबसे बड़ी बात तो ये, इसमें आईएलटीएस ओईटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. ठीक है? तो चलिए डिस्कवर करते हैं कि करंटली जो हमारे पास कतर की अपॉर्चुनिटीज हैं वो किस हिसाब से हैं. करंटली जो हमें चाहिए वो है एनआईसीयू या पीआईसीयू में अगर कोई नर्स ने काम किया है तो दे आर मोस्ट वेलकम. ठीक है? फीमेल नर्सेस की हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर प्रेफरेंसेस ज्यादा रहती है. ठीक है? मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के बाद. पिछले 2 साल में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. टोटल 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, नो गैप इन द पास्ट 2 years. बीएससी और जीएनएम दोनों चलेंगे इसमें, दोनों के फीमेल नर्सेज इसमें एलिजिबल. ठीक है? कतर के प्रोसेस में एक प्रोमेट्रिक और एक डाटा फ्लो होता है. प्रोमेट्रिक आप समझ लीजिए जैसे कि सीबीटी होता है, कुछ उसी टाइप से होता है. इसमें नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन. प्रोमेट्रिक भी पियर्सन व्यू करवाता है, सीबीटी भी पियर्सन व्यू करवाता है. दोनों के एग्जाम देने का तरीका, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है. ठीक है? मोर और लेस सिलेबस भी सेम ही है, नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे. उसके बाद एक डाटा फ्लो का प्रोसेस होता है. ठीक है? डाटा फ्लो जो होता है उसमें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो वेरीफाई होती है. ठीक है? और ये डाटा फ्लो और प्रोमेट्रिक करने का भी जो भी कॉस्ट आता है, मुश्किल से कुछ ये आपका दोनों मिला करके अराउंड 25,000 है. तो ये पूरा इनको रिएम्बर्समेंट मिल जाता है इसका हॉस्पिटल की तरफ से. 6,000 कतरी रियाल की पर मंथ की इनकी सैलरी है. सर इंडियन रुपीस कितना होगा ये? इट कम्स टू समवेयर अराउंड 1 लाख प्लस. एक्सचेंज रेट थोड़ा सा होता रहता है, बट 1 लाख से ऊपर ही है. ऑल राइट. 8 to 10 आवर्स तक की वो ड्यूटी कर सकते हैं. वैसे तो 12 आवर्स की है, बट दे कैन चूज 8 से 10 घंटे भी अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं.
अकोमोडेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, इंटरनेट फ्री है, ड्रिंकिंग वाटर फ्री है, मोबाइल फ्री है, सिम कार्ड फ्री है, और उनको एक आईपैड भी मिलता है अपने लॉग वगैरह करने के लिए, जनरल बेसिक यूसेज के लिए। 30 दिन की पेड लीव साल में फ्री है। तो जैसे कि आप होली दिवाली है या किसी का क्रिसमस मेन फेस्टिवल है, तो पूरे 1 महीने के लिए साल में एक बार वो छुट्टी लेकर के इंडिया आ सकते हैं, पूरा 1 महीने के लिए रह करके वापस जा सकते हैं। और रिटर्न टिकट हर हर साल की इनको नर्सेस को मिल जाएगी एम्प्लॉयर की तरफ से, रिटर्न टिकट। इंश्योरेंस 10 लाख का इंश्योरेंस इनको मिलता है, इंडिया से ही करके मिल जाता है। लैंड करने से पहले इनका 10 लाख का इंश्योरेंस हम इसमें करा के देते हैं। और एक वीकली ऑफ इनको आराम से मिल जाता है। ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो नर्सेस को 25,000 रुपीज देने हैं फॉर इंटरव्यू प्रेपरेशन एंड रिज्यूमे रीडिजाइन। उसमें इनकी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रेपरेशन, रेज्यूमे रीडिजाइनिंग, ये सब हम कराएंगे। क्योंकि ये जो इंटरव्यू होता है डायरेक्टली रिक्रूटर के साथ होता है। सिलेक्शन हो जाने पर, ऑफर लेटर आ जाने पर, इनको रिमेनिंग अमाउंट पे करना होता है। टोटल जो अमाउंट है फॉर द एंटायर प्रोसेस वो 3,60,000 है। सिलेक्शन और ऑफर लेटर आने के बाद 3,35,000 इनको पे करने होते हैं, ऑफर लेटर आने के बाद। ओके, राइट। ऑफर लेटर यस सर। आने के बाद कतर वीजा का सेंटर होता है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया हर जगह होता है। यहाँ पे इनका मेडिकल होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, और बायोमेट्रिक। ठीक है। अगर कैंडिडेट जो है इसमें फेल हो जाता है या वो बैकआउट कर जाता है, ठीक है, तो इसमें 12,000 रुपीज का उसको जो है बेयर करना पड़ता है। क्योंकि ये एज इट इज जो चार्ज आगे से लग रहे हैं उस चीज के, और उस केस में उसका जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाता है। 12,000 रुपीज का फाइन और एडमिन चार्जेस कट के का पूरा पेमेंट वापस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कतर वीजा सेंटर पे अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं सकता है जब तक कि कतर के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर ने वो आपके लिए बुक ना किया। तो वहीं का एम्प्लॉयर आपके लिए ये क्यूबीसी बुक करता है। क्लियर? ठीक है। और वो यस बुक सर, करने, इसका हाँ, यस, पूछो। यस सर, ये 12,000 वाला ये पॉइंट सर एक बार और बता दीजिएगा। ये जो कतर वीजा सेंटर पे जो बुकिंग अमाउंट होता है ना, ये 12,000 का होता है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो अगर तो ओके सर, ठीक। कैंडिडेट ने क्लियर कर लिया तब तो ये 12,000 उसको नहीं देने हैं। अगर कैंडिडेट इसमें फेल कर जाता है, उसको टीबी निकल के आता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी निकल के आती है जो उसने हमें नहीं बताई थी, है ना, कोई बड़ी बीमारी हो जैसे टीबी, कैंसर, ये इस ये कुछ ऐसी कोई बीमारी हो तो इसमें वो रिजेक्ट हो जाता है कैंडिडेट। छोटी मोटी तो नॉर्मल है, वो तो खांसी जुकाम वगैरह, कोई दिक्कत।
ठीक है। तो अगर उसमें वो फेल हो जाता है या फिर कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता है यहाँ पे, तो उसके 12,000 कट के और एडमिन फीस कट के जो कि हमारी लगी है, रिमेनिंग अमाउंट उसका वापस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं, मोस्टली कैंडिडेट से क्लियर कर लेते हैं, ऐसा कोई फिटनेस टेस्ट नहीं है। अ, ठीक है। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन इनकी हम शुरू कर देते हैं साइड बाय साइड। ठीक है। और प्रोमेट्रिक और डाटा फ्लो जो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कतर के प्रोसेस के लिए, इसकी साइड बाय साइड इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी प्रोमेट्रिक की, और डाटा फ्लो का प्रोसीजर सारा शुरू हो जाएगा साइड बाय साइड। ठीक है। उसके बाद 7 दिन लगते हैं इसमें इमिग्रेशन के लिए, जो कि होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू, वो हम इनके लिए करके दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कतर में अगर कोई भी जा रहा है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए, तो वो हम इनको करके देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, बेफिलिक 30 ईयर ओल्ड ब्रांड है, हम सारा प्रोसीजर क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट और लीगल रूट से करते हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इमिग्रेशन लग के बिना उनका जॉब आगे लगेगा ही नहीं, वो इंडिया छोड़ ही नहीं पाएंगे, तो वो हम इनके लिए करते हैं। मैं आपको कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा इस प्रोसेस के दौरान, तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा, मतलब इस तरीके से वो होता है। फिर उसके बाद आप जो है कतर ट्रैवल करिए, और आपका 30 डे का इंडक्शन पीरियड होता है, जहाँ पे आपको सब अवगत कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि ओके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। इसमें फाइनल ईयर मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, पीसीसी पासपोर्ट सेवा केंद्र से, बोनाफिडे सर्टिफिकेट कतर एम्बेसी से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कतर, और जो कि ये मोर और लेस यूके जैसा ही सेम प्रोसेस है। इंडिया की नर्सिंग काउंसिल अप्रूव करेगी कि कतर की नर्सिंग काउंसिल को कि दस यस ये एक रजिस्टर्ड नर्स है ना। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्ज लगते हैं ऊपर से यहाँ पे आपके 25,000 और आपके ये लगते हैं इस प्रोसेस में, है ना। ये आप हमें नहीं दे रहे हैं, नर्सेज हमको नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास करंट वैकेंसीज हैं, ये तो आपके लिए सिर्फ पीआईसीयू और एनआईसीयू नर्सेज है पेशेंट केयर के लिए। ये पीडियाट्रिकल केयर है, पेशेंट केयर है, प्लीज इसको कंफ्यूज ना करें होम केयर से। होम केयर नहीं है ये पेशेंट केयर। ठीक है। उसके बाद स्कूल्स और क्लिनिक्स और मेडिकल सेंटर्स जो कतर में है, उसके लिए मिनिमम बीएससी की क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। इसमें हम मेल्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी कैन टेक मेल फीमेल नर्सिंग कैंडिडेट्स बोथ। ठीक है। उस वाले प्रोसेस में आपके पीडियाट्रिक केयर में सिर्फ फीमेल नर्सेज ले रहे हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों नर्सेज चलेंगे। 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के होने चाहिए। प्रोमेट्रिक डाटा फ्लो वगैरह का सारा प्रोसीजर बाकी सबका सेम है। इसमें अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट फ्री है, 10 घंटे की जॉब है पर डे, और एक ऑफ मिल जाएगा वीक में। 3,800 कतरी रियाल की आपकी ये सैलरी है। ये आपका कुछ अराउंड 90,000 ये बन जाता है। ठीक है। 3 से 4 महीने के बाद अपनी फैमिली को ला सकते हैं, जब उनका कतर आईडी मिल जाए या सऊदी आईडी मिल जाए, वो ये कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सऊदी अरेबिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस रेट इसमें 20%। अगर 100 नर्सेज अप्लाई करते हैं, तो 100 मेल नर्स ने अप्लाई किया तो सिर्फ 20 मेल नर्स सेलेक्ट होंगे, 100 फीमेल नर्स ने अप्लाई किया तो 80 फीमेल नर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये पास आउट रेट है आपका। ठीक है। 4,500 सऊदी रियाल आपकी यहाँ पे सैलरी होती है, और 300 सऊदी रियाल आपका फूड के लिए आपको ऊपर से मिलता है। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन इसमें आपको मिलता है। एक बार हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं।
4,500 सऊदी रियाल आपका कितना बनता है इंडियन रुपीस में? ये ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब बनता है, फिर भी लेट अस चेक। हाँ, 1 लाख बनता है। ठीक है, इट इज 1 लाख प्लस 300 सऊदी रियाल उनको मिल रहे हैं फूड के। ये पर मंथ की इनकी जो है सैलरी होती है। इसमें अगेन जीएनएम कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, मिनिमम बीएससी चाहिए और 3 इयर्स के अबव क्वालिफिकेशन चाहिए। सेम प्रोमेट्रिक और डाटा फ्लो है। प्रोमेट्रिक थोड़ा सा सऊदी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट होता वही है, वही एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, वही प्रोसीजर। थोड़ा बहुत लैंग्वेज बदल जाएगी, सिलेबस वही है, नॉलेज वही है। इसकी एग्जाम फीस कितनी होती है सर? ये 3-4 हजार का होता है प्रोमेट्रिक। इसकी प्रिपरेशन हम कराते हैं, वो कुछ 20-25,000, 20-22,000 का होता है, और 3-4 हजार का, इसलिए यहाँ पे 25,000 आप खर्चा लेके चलो, ट्रेनिंग और एग्जाम फीस। ठीक है, तो ये हमारे सर्विस चार्जेस रहेंगे दोनों के लिए 3,60,000 इंक्लूडिंग टिकट। ये हमने चार्जेस कम रखे हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है, क्योंकि विदाउट आईएल्स एंड ओईटी ये वाली सैलरी आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रही। एंड मैक्सिमम नर्सेज ये करते हैं कि कतर सऊदी अरेबिया में जा करके वहां पे ड्यूटी करते हैं, वहां पे अच्छी सैलरी कमाते हैं, घर पैसे भेजते हैं, और वहां से ट्रेनिंग लेते लेते वो दूसरे दूसरे कंट्रीज कंट्री के लिए जाने का। प्लान करते हैं। उसमें से कई सारे नर्सेस वहीं सेटल हो जाते हैं, जिनको वहां का वर्किंग लाइफस्टाइल समझ आ जाता है, उनका प्रमोशन होता है। कई सारे नर्सेस फर्दर माइग्रेट भी करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ऑन पेपर अगर कोई रिक्रूटर है, वो देख रहा है एक बंदा है जिसको 20,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है, इंडिया में काम कर रहा है, 10-12 घंटे काम कर रहा है। दूसरा बंदा है, कतर में काम किया है, सऊदी में काम किया है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, अच्छी इसको तनख्वाह भी मिल रही है, मतलब ये ज्यादा टैलेंटेड है, इसको ज्यादा इंडिया का भी एक्सपीरियंस है, कतर का भी एक्सपीरियंस है, सऊदी का भी एक्सपीरियंस है, तो पहले उसको चूज करें, विदाउट अ डाउट। ठीक है, और विदाउट आईएलटीएस ओईटी से के लिए इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं सकती। इसलिए हमने सिर्फ 11 जून तक इसके प्राइसेस 3,60,000 रखे हैं, उसके बाद हम इसके प्राइसेस इंक्रीज करें, सिर्फ एज अ जीएसटी इंट्रोडक्टरी ऑफर हमने इसमें, ये जीएसटी है सर जीएसटी इसमें? इंक्लूडेड है। 3,000 प्लस। कतार में ज्यादा बेनिफिट है कि अपना घर का खर्चा भी नहीं होता, जैसे यूके में कुछ टाइम बाद अपना घर का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, बट यहाँ पे सब ये कुछ सब बेनिफिट है। कुछ देखो, ये तो सऊदी में भी आपको मिल रहा है ना, 300 आपको सऊदी रियाल फॉर फूड मिल रहा है। तो 9,000। दोनों ही बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस आप अपने सारे नर्सेस को ये पिच कीजिए। ठीक है, और उनको बोलिए कि टाइम वेस्ट ना करें, जब तक आइल्स क्लियर नहीं हो रहा है, कतर जाएं, सऊदी अरेबिया जाएं, अच्छी सैलरी कमाना शुरू करें, अच्छी ट्रेनिंग लें बेफिल से, और क्वालिफाई करें। और एक क्वेश्चन है। यस, जैसे किसी नर्स को हम अप्रोच कर रहे हैं या पिच कर रहे हैं, ये तो उसको क्या सर टाइम क्या देना है? जैसे लास्ट टाइम जो सऊदी की थी उसमें एक पर्टिकुलर 24 और 25 का डेट था इनका, तो इसमें डेडलाइन टू अप्लाई। हाँ कि मतलब उनका वो अभी कब हो? हमें 70 नर्सेस चाहिए पीडियाट्रिक में, और 50 नर्सेस चाहिए हमें सऊदी के लिए। ये आंसर है। ठीक है, ये नर्सेस हमें जुलाई एंड से पहले पहले इनको भेज देना, लैंड कराना। लैंड करा देना। उसके बाद जो दूसरा इनटेक है, वो आपका आएगा सितंबर में।
मतलब आप समझो अक्टूबर फर्स्ट वीक में वो लोग लैंड करेंगे, लेकिन सितंबर तक उनका सारा प्रोसेस रेडी रख। इस प्रोसेस में 60 to 90 डेज, यानी कि 2 से 3 महीने अ, आप लेकर के चले। तो एक इनटेक जो आ रहा है वो जुलाई का है, हमारे पास 2 महीने हैं अभी। और जो अगला इनटेक आ रहा है वो है फर्स्ट वीक अक्टूबर में लैंड कराना है, मतलब सितंबर तक क्लियर कराना है। और इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, कोई आइल्स ओईटी का झंझट ही नहीं। प्रो मैट्रिक क्लियर करना है, उसमें वही है जो उन्होंने आज तक नर्सिंग में पढ़ा है, जो रोज नर्सिंग का काम करते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग उनको मिल रही है। इसमें सैलरी अच्छी है सर, काफी नर्सेस से बात होती है ना, तो उनको एक तो प्रोफाइल बहुत गंदी मिलती है सऊदी और कतार में, होम केयर वगैरह में, और सैलरी मिलती है 60,000, 63,000, 65,000 ऐसी। तो इस हिसाब से ये तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, इसमें वो कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए नर्सेस जाएंगी, जब वीजा वगैरह वो कितने टाइम का रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। 2 साल का कंफर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद वो रिन्यू करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, 2 साल की कंफर्म जॉब मिलती जो 2 इयर्स का है। हाँ दोनों में? हाँ, 2 साल का कंफर्म्ड वीजा मिलता 2 साल के बाद सर ऑप्शनल है, या मतलब चांसेस है कि अगर वो, है। 100% है यार, कोई अच्छा, दे वो है कैन ही नहीं। कंटिन्यू दे वांट? उनकी मर्जी है, वो तो कौन नहीं चाहेगा यार। कोई एम्प्लॉयर अगर है, उसको उसके पास कोई 2 साल तक बंदा काम कर चुका है, तो नए बंदे को क्यों हायर करेगा? 2 साल उसने अपना काम सिखाया इतना, राइट? तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो गए। आपको पता है कि बेफिल कभी कोई ऐसा काम नहीं करता है जो शॉर्ट शॉर्ट ना हो, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स जिनका डॉक्यूमेंट्स लगता कैसे एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का, ठीक है? ये देखिए, ये सब हम करा के देते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह से अटेस्टेशन। ये देखिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये हम करा के देते हैं। दिख रहा है आप लोग को? मेरा माउस दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। काफी सारी स्टैम्प्स, ये देखिए, ये ऐसा आपको वीजा। कतर एम्बेसी से डायरेक्टली हम ये करा के देते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, स्टेट ऑफ कतर। और ये अभी का ही केस है आपका। 10 May 2020, इसी मंथ का है। ठीक है, Yes. ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सब हम और ये चीज ऐसी है क्योंकि इसमें उनको ये अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ता है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पीछे होता है। तो अगर ये खुद भी कराना चाहें तो खुद भी करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बता देंगे उनके स्टेट में, सिटी में कहाँ पे सेंटर है, कतर वीजा सेंटर, वो खुद भी जाके करा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के आपके हमने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, शॉर्ट शॉर्ट ये प्रोसीजर, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर।